Okay, guys, welcome to a new episode और वीकली रिव्यू। अगले हफ्ते का हम लोग अभी वीकली रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी शुरू में ही बता देता हूँ, यहाँ पे बाहर नॉइज़ हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पे माइंडलेसली पता नहीं चिल्ला रहे हैं। तो अगर ये साउंड उसमें आता है तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको ऑन तो कर रखा है, लेकिन आई डोंट नो वो अगर सक्सेसफुली उसको टेक केयर कर पाएगा कि नहीं। तो अगर आपके उसमें नॉइज़ आ रहा है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो निफ्टी में हम लोग जो चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो स्विंग लो है, दिस वन, ये जो स्विंग लो है, ये कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ये स्विंग लो कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है इन द डेली टाइम फ्रेम। इस डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से अभी फ़िलहाल ये आ रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल ही ज़ीरो ज़ीरो पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी इस कैंडल का जो लो है, दैट वाज 20, यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे लो जो है नोट कीजिए, 22,789.05। और इसका जो लो है ये भी 22,786.90 है। तो 786.90 एंड दिस इज 789.05। तो जस्ट इसके अंदर टैप करके आया है। तो ये बहुत हेल्दी नहीं है, ये कम से कम मिड पॉइंट तक आना चाहिए था, ये मैं ये कहना चाह रहा था। बट एनीवे, यहाँ पे एक पीछे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने भी मेंशन किया था, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इसका। तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो जो भी है, तो दिस इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी इसने जनरेट किया था। तो ये जो कैंडल है, द स्मॉलर कैंडल हैमर टाइप का, ये उस दिन बना था जिस दिन वो टैरिफ का न्यूज़ आया था ट्रम्प से। तो द मार्केट ओपन गैप डाउन एंड देन आफ्टर टचिंग दिस मिड पॉइंट इट वेंट बुलिश। तो अगले दिन अच्छा खासा बुलिश मिला था हमें, लेकिन जस्ट अप टू दिस फेयर वैल्यू गैप। इसमें जो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहीं तक मिला था। उसके बाद से देखिए रिट्रेस होके नीचे आ रहा है। कहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रखा है इसने पहले से। तो उसी के मिड पॉइंट के अराउंड ये अभी हॉवर कर रहा है। तो अभी कुछ भी हो सकता है, एक तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे सकता है, इन दैट केस विल अगेन बी बियरिश अप टू दिस पॉइंट। अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोर्ट प्रॉपर मिल के ऊपर की तरफ जाए तो देन हम लोग बुलिश हो सकते हैं, फर्स्ट इस स्विंग हाई तक एंड देन इस स्विंग हाई तक, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अभी इसमें पॉजिटिव ये है कि जो ये स्विंग जो प्रीवियस डे लो है, दिस वन, ये प्रीवियस डे लो से ऊपर क्लोज दिया है, ये दिस इज़ वन पॉजिटिव थिंग। सो इफ़ यू चेक दिस इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो दिस वाज द प्रीवियस डे लो, दिस लाइन, एंड देखिए यहाँ पे जो प्राइस की क्लोजिंग है जस्ट अबव दिस प्रीवियस डे लो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टोटली नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी है, जैसे नैस्डैक देखेंगे और डाउ जोन्स देखेंगे, दोनों ही फ्राइडे डाउन क्लोज कैंडल से क्लोज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा डाउन क्लोज कैंडल हुआ है। इसमें नॉन फार्म पेरोल का जो न्यूज़ था उसके वजह से मार्केट काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका एक इफ़ेक्ट हमारे मार्केट में भी मंडे आ सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बियरिश भी जा सकता है ये।
तो यही है अभी अल्टीमेटली मंडे या ट्यूसडे तक हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे यहाँ पे क्लोज दे देता है या फिर ऊपर यहाँ पे क्लोज दे देता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग आगे जाके प्लानिंग करेंगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरा जो मानना है वो मंडे ही क्लियर हो जाएगा। इफ़ द मार्केट ट्राइज टू फॉलो द context of US markets like Nasdaq or Dow Jones, then it will close below this fair value gap, or it may also happen that instead of closing below this fair value gap, यहाँ पे इसकी जो नीचे जो ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे लो है, इसको टारगेट करे एक बार के लिए, इसको टारगेट करे, उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। उस केस में हम लोग फिर बुलिश ही रहेंगे। बट अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है इन केस, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। फिर ये जो स्विंग लो है इनको टारगेट करना पड़ेगा सेल साइड में। तो ये हो गया निफ्टी का रिव्यू। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मंडेज कैंडल। तो निफ्टी में अभी तक यही रखते हैं इसको। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन नहीं है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, उस बुलिश कैंडल का लो इस बियरिश कैंडल से नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ये बियरिश कैंडल है, उसके बाद एक कैंडल ऊपर है, कैंडल यहाँ पे है, ये भी बियरिश कैंडल है। आइडियली क्या होना चाहिए, एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। चलिए इसको हम बुलिश कैंडल मान भी सकते हैं, गैप अप कैंडल है। तो उसकी जो वीक है दैट शुड कम डाउन बिलो दिस प्रीवियस डे लो। तो ऐसा तो नहीं है, तो जस्ट एक पॉइंट है, वो भी जस्ट इसको टच कर रहा है फेयर वैल्यू गैप को, थोड़ा सा अंदर तक आना चाहिए, मिड पॉइंट तक आए तो अच्छा है। तो ऐसे इसको देख के लग रहा है कि दिस इज़ अ पोटेंशियल टारगेट। अभी अगर नीचे की तरफ खुलता है, ये ब्रेक डाउन देता है, तो इन दैट केस दिस विल बी अ पोटेंशियल टारगेट। वीकली चार्ट देखेंगे इसकी, तो जो एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, दिस वाज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अभी इसका क्या हुआ है, दिस हैज बिकम एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए आप प्रीवियस वीक का कैंडल है वो भी इसके ऊपर क्लोज किया था, अभी इस वीक का कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज किया, सो देयरफॉर दिस इज अ इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। और अगर फिर से दोबारा हम डेली में जाएंगे तो दिस कैंडल हैज़ टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। देख रहे हैं आप, जो ये लास्ट बियरिश कैंडल है, दिस हैज़ टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। तो दिस इज ऑल्सो अनदर गुड साइन दैट मार्केट कैन बी बुलिश। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम कोई फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्शन करते हैं, यार इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम वायलेट करते हैं किसी फेयर वैल्यू गैप को, तो देन देयर इज़ ए चांस दैट इसके ऊपर आके दोबारा सपोर्ट ले और फिर बुलिश हो जाए। तो उसी टाइप का कुछ शायद हो रहा है, तो देखना पड़ेगा मंडे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, बाकी जितने भी इंडिसेस हैं वो हमने स्टडी किया है, उसमें से एक ये फार्मा का इंडेक्स है, यही कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इसमें हम कुछ कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो वीक है दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप कॉम्बिनेशन। देख सकते हैं ये डाउन क्लोज कैंडल है, उसके बाद ये अप क्लोज कैंडल है, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप इन बिटवीन, तो दिस बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक। और so इस ऑर्डर ब्लॉक से इसको हम थोड़ा मार्किंग चेंज कर देंगे, ग्रीन बना देंगे इसको, यहाँ से रिएक्शन दे रहा है, और रिएक्शन में यहाँ पे अभी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप ये था, दिस वाज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से एक बार रिएक्शन ये आ चुका है ऑलरेडी, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे ये देखिए, ये रिएक्शन आके नीचे की तरफ जा चुका है, दोबारा ऊपर जा रहा है, तो इट इज़ मोर प्रोबेबल दैट ये जो पॉइंट है, ये जो स्विंग हाई है, इसको ये टारगेट करे सबसे पहले तो, एंड देन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि
कौन सा, फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको ये टारगेट करे। तो लेकिन उससे भी पहले ये सबसे पहले ये जो स्विंग हाई है इसको टारगेट करेगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी आर बुलिश इन दिस निफ्टी फार्मा इंडेक्स। और इसमें फिर हम कौन से स्टॉक को देख सकते हैं, दो स्टॉक मैंने देखा है। एक तो ये लॉरस लैब है, इसमें हाल फिलहाल इफ़ यू कैन सी हियर ये यहाँ पे ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसको स्वीप किया है, या मुझे नहीं पता इसमें क्यों ये सब सेव किया हुआ जो टेम्पलेट है वो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या इसका रीज़न है। दिस इज़ आवर सेल साइड लिक्विडिटी जिसको इसने स्वीप किया था पहले, स्वीप करके एक बार यहाँ से फिर रिएक्ट होके देयर वाज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से ये रिएक्शन देके नीचे की तरफ चला गया था। कहाँ पे, नीचे की तरफ भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ पे गया था बुलिश फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से ये रिएक्शन देके ऊपर की तरफ गया था और वेरी रिसेंटली इट हैज़ गिवन दिस ब्रेकआउट। So if I draw this, तो दिस इज अ क्लियर ब्रेकआउट। अभी क्या है, अभी यहाँ पे इट हैज़ क्रिएटेड अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। हम वेट करेंगे यहाँ पे कैंडल का आने का, मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट एरिया है इसकी मिड पॉइंट, यानी कि ये लाइन यहाँ तक आएगा। ये क्या पॉइंट है, ये दिस इज 622.95, 623 बोल सकते हैं। तो 623 पे आएगा, वहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। कहाँ तक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ तक बाई कर सकते हैं, इस स्विंग हाई तक। और उसके बाद अगर इधर देखेंगे तो नेक्स्ट स्विंग हाई ये है, दिस इज द नेक्स्ट स्विंग हाई। So these all can be targets. So from here to here, first target, then second target is like this. बट अगर मंडे यहाँ सीधा आगे गैप अप ओपन होके ये सब ये कर जाए तो कुछ कर नहीं सकते हम, फिर आगे देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। ऊपर ये सब टारगेट है लेकिन ये अभी बहुत दूर है। होपफुली ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि मार्केट इतना बुलिश तो है नहीं ना अभी। तो ये हो गया लॉरस लैब, वन फार्मा। सेकेंड फार्मा इस ये जाइडस लाइफ साइंस, इसकी जो वीकली चार्ट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो इक्वल हाइस था, ये जो दो इक्वल लोज हैं डेली चार्ट में वहाँ प्रोमिनेंटली विजिबल होगा। लो, ये एक लो है, ये दूसरा लो है, ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं। इनको स्वीप करते हुए ये आ रहा है, यहाँ पे वीकली चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट में देखिए ये स्वीप करते हुए आ रहा है। ये ऊपर एक स्विंग हाई था, दिस वाज वन स्विंग हाई, दैट वाज द टारगेट। तो नाउ इट हैज़ क्रिएटेड 1 2 इक्वल हाइज। तो ये दो इक्वल लो स्वीप किया है, करने के बाद यहाँ पे दो इक्वल हाई बना है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, ये यहाँ से लेके ऊपर ये दो इक्वल हाई को टारगेट करेगा। तो प्रोबेबली यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द ट्रेडिंग रेंज फॉर द नेक्स्ट वीक। तो फ्रॉम हियर इतना एरिया, फ्रॉम हियर टू हियर, ये वीकली रेंज हम लोग टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ये दो स्टॉक बता दिया मैंने फार्मा सेक्टर का। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मरीको, इसमें क्या है, वीकली चार्ट देख सकते हैं। ये एक स्विंग हाई है, देखिए यहाँ पे एक स्विंग हाई, ये फेल्ड स्वीप है, इसको हम फेल्ड स्वीप कहते हैं। यहाँ की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर दे नहीं पाया, एक बहुत बड़ा वीक यहाँ पे बना है। और अगला कैंडल भी एक बियरिश कैंडल है जिसका क्लोजिंग इसके नीचे है।
प्रीवियस कैंडल से नीचे है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग हाई था, स्विंग हाई को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, पीछे मतलब फेल्ड स्वीप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है दैट इज गिवन ए क्लोजर बिलो द प्रीवियस कैंडल लो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर बियरिश। तो बियरिश कहाँ तक होंगे? नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, यानी कि इस स्विंग लो तक, यहाँ तक। सो देन व्हाट इज द वीकली बायस? वीकली बायस इज फ्रॉम दिस पॉइंट to this point. This should be our trading range for the next week, right? तो अब ट्रेडिंग रेंज में कैसे ट्रेड करेंगे ये तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा इसका। तो अभी देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ ये पीछे की एरिया यहाँ पे पूरा खाली है। तो मंडे की रेंज के लिए वेट करेंगे। सबसे पहले तो मंडे जो कैंडल बनेगा क्या वो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा यहाँ पे बियरिश साइड में? अगर करता है तो इन दैट केस फ्रॉम दैट बियरिश फेयर वैल्यू गैप हम लोग टारगेट करेंगे नीचे ही यहाँ पे आने का। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे एक वीकली बायस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अंधाधुन यहाँ पे मंडे आके कोई सेल कर दे तो वो दैट विल बी गलत। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से और कहाँ तक हम सेल कर पाएंगे और क्या उसका लॉजिक है। सिंपली आके यहाँ सेल कर देना नॉट अ करेक्ट आइडिया। अच्छा, एक क्विक डिस्क्लेमर ये है, जो ये स्टॉक्स आपको बताया जा रहा है दीज आर नॉट सम काइंड ऑफ कॉल और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेडिंग एडवाइस। ये जस्ट मेरा अपना एनालिसिस है कुछ स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें आप एग्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैं ये एक बार के लिए भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब आप लोग अपने वॉच लिस्ट पे रखें और इसको बाय या सेल करें बेस्ड ऑन दिस वीडियो। नेक्स्ट स्टॉक जो है, दो स्टॉक है मेटल सेक्टर से। एक तो JSW स्टील है। इसको मैंने क्यों रखा है? इसको मैंने इसलिए रखा है कि देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था व्हिच वाज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, नो डाउट। अभी क्या है ये? अभी जो वीकली कैंडल है दैट हैज गिवन क्लोजर above this bearish fair value gap, so therefore this is now an inversion fair value gap। अभी आगे क्या होना चाहिए? इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप पे ये सपोर्ट लेना चाहिए और देन द नेक्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश। बुलिश अप टू व्हाट? अप टू द नेक्स्ट स्विंग हाई विच इज दिस पॉइंट। बट इस हफ्ते क्या करेंगे? इस हफ्ते सबसे पहले देखेंगे कि कोई कैंडल यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बन रहा है कि नहीं, यानी कि इस टाइप का कैंडल बनेगा। किस टाइप का? ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, इसी टाइप का एक कैंडल यहाँ पे बन सकता है टचिंग दिस मिड पॉइंट। उसकी ये हो गया अगले हफ्ते की बात। उसके अगले हफ्ते जो है एक कैंडल इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का, इस टाइप का, जो कि इसको लेके जाएगा इस स्विंग हाई तक। तो एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक में शायद कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। सिमिलरली टाटा स्टील में भी वही सेम ऑब्जर्वेशन है। देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था विच इज नाउ बिकम एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल बनेगा, इस टाइप का कैंडल बनेगा कोई यहाँ पे, मतलब बन सकता है टचिंग दिस मिड पॉइंट, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल बन सकता है। कहाँ तक? जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक। दिस इज नेक्स्ट बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है? दिस इज अ स्विंग लो। ये कहाँ से आ रहा है? कोई पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आ रहा है। दिस इज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल देखिए मिड पॉइंट से आ रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। अनलाइक निफ्टी, जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल ही जैसे एक ऊपर से आ रहा है, लेकिन टाटा स्टील में देखिए वही सेम चीज़ यहाँ मिड पॉइंट से आ रहा है।
तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। और वीकली में भी देखिए इसी वजह से इसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे और भी रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ यही फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे एक हल्का सा फेयर वैल्यू गैप ये भी है, बहुत ही छोटा है, इनसिग्निफिकेंट जैसा है, लेकिन कई बार इनसिग्निफिकेंट चीज़ें भी सिग्निफिकेंट बन जाता है मार्केट में, तो ध्यान रहेगा तो अच्छा है। तो these are the two stocks, one is JSW Steel, another is Tata Steel from the metal sector, ये मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट इज यूपीएल, ये कोई सेक्टर का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे ही नॉर्मल है, इसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइंग चल रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम देखते हैं तो हाई वॉल्यूम है, काफ़ी हाई वॉल्यूम में बाइंग चल रहा है। तो जस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बुलिश हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वीक में कहाँ तक, ये नियरेस्ट जो स्विंग हाई है यहाँ तक। ज़्यादा कुछ में इसमें बचाने का कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप्स है इसको इसने इन्वर्शन कर दिया है। अभी या तो नेक्स्ट वीक का कैंडल डायरेक्टली इसमें जाएगा, या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल बना के फिर नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट अभी डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है बुलिश। तो अभी जो नेक्स्ट वीक के पहले एक दो दिन के कैंडल है, ये इसके नीचे आने देंगे हम लोग, पहले इस फेयर वैल्यू गैप पे आने देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कोई रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो इधर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से यहाँ से लेके इस मिड पॉइंट से लेके और इस लाइन तक हम बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल दिस पॉइंट ये एक ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक। इसमें क्या एनालिसिस था, सिंपली अब देख सकते हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है बियरिश टाइप का, दिस इज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से रिएक्शन दे रहा है। ऑल्दो जो लास्ट आप क्लोज कैंडल है वो ये है, और ये जो इसका जो क्लोज है दैट इज़ नॉट बिलो द लो, एज यू कैन सी हियर ये जो लो है इस बुलिश कैंडल का जो लो है दैट इज़ नॉट this close of this bearish candle is not below that low of this bullish candle। so अभी मतलब बहुत ज़्यादा ये तो नहीं है कि bearish है, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देख के लग रहा है कि bearish ही है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तो मंथली में जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे शायद आने की कोशिश कर रहा है। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, दिस इज़ अ क्लियर लिक्विडिटी। यहाँ पे जो टेम्पलेट मैंने सेव किया था पता नहीं कहाँ गायब हो गया सब, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है वो। जो भी है ये लिक्विडिटी है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस फेयर वैल्यू गैप इन मंथली टाइम फ्रेम, वीकली में भी वो फेयर वैल्यू गैप छोटा हो सकता है थोड़ा और। तो फ्रॉम दिस पॉइंट फर्स्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस फेयर वैल्यू गैप, ये हम लोगों का ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज चंबल फर्टिलाइजर।
इसमें भी ये एक ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है अगले हफ्ते या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स ये जो है इसका ये एक मंथली फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है, राइट, बिल्कुल मिड पॉइंट से आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिएक्शन है। अभी यहाँ पे हॉवर कर रहा है कि इस एरिया में बार बार रिजेक्ट हो रहा है। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 बार रिजेक्ट हो गया। अभी ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है, हालांकि इसको अभी इसको ब्रेकआउट ये कर सकता है, ये नहीं भी कर सकता है। तब भी ये तो है ना कि जो ये हाई है, ये जो दो हाई हैं इक्वल हाइज, दिस एंड दिस रिलेटिवली इक्वल हाइज, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे रखा है। तो प्रोबेबली अगर नीचे यहाँ पे कोई सपोर्ट सा लेता है ये, तो फ्रॉम हियर टू हियर इतना ट्रेडिंग रेंज शायद हम मिल सकता है हमें अगले हफ्ते उसका। ये हो गया चंबल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है डिविज लैब, इसमें भी क्लियर है बहुत ज़्यादा। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये थोड़ा चेंज कर देंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, यहाँ से फिर आपका रिएक्शन आ रहा है और बहुत ही क्रिटिकल एरिया है ये ब्रेकआउट होने के लिए, बिल्कुल रेडी है ऐसा लग रहा है। अगले हफ्ते शायद यहाँ पे ब्रेकआउट इसका देखने को मिले। 3 बार होगा, 1 बार 2 बार 3 बार। और ये एक पावर ऑफ 3 पैटर्न भी है एक तरीके से। ये यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ एन accumulation, this is an accumulation, then this is manipulation, and then there should be an expansion towards the upside. तो ये जो हाइज हैं, ये हाइज हैं, इसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जैसे कि इसमें हमने देखा लॉरस लैब में। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर नीचे आया, यहाँ से उठाया, फिर ऊपर चला गया। ऐसे ही सिमिलर ये है, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे आया, ये जो डिस्काउंट एरिया था यहाँ से उठाया, फिर ऊपर जाने वाला है। तो ये सब स्टॉक्स मैंने दिखाया आपको, एक निफ्टी का बताया, एक निफ्टी फार्मा का बताया। निफ्टी फार्मा में 2 स्टॉक्स बताए, और डिविस लैब भी शायद क्या फार्मा में है, पता नहीं किस में है। और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखाएं, 2 मेटल के दिखाएं, एक मारिको का दिखाया, एक एसबीआई का दिखाया, यूपीएल का दिखाया, और चंबल फर्टिलाइज़र का दिखाया। तो ये 7-8 स्टॉक और 2 इंडिसेस एक हफ्ते के लिए काफ़ी है ये मेरे हिसाब से। तो इसको आप खुद भी स्टडी करें और भी कुछ स्टॉक स्टडी करें अपने आप में। सो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीक का ये प्रिपरेशन इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ in any confusion arises, please use the comment section to let me know. Otherwise, please like and subscribe. Thank you very much for watching this video.